मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा के डॉक्टर सेंथिल अब हर महीने के तीसरे बुधवार को शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक उपलब्ध रहेंगे। बरेली स्थित पांशुल फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर के सहयोग से अपनी विशेष ऑर्थोपेडिक्स और स्पाइन ओपीडी सेवाओं की शुरुआत की। बरेली 18 जून 2025। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा ने आज बरेली स्थित पांशुल फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर के सहयोग से अपनी विशेष ऑर्थोपेडिक्स और स्पाइन ओपीडी सेवाओं की शुरुआत की। इन ओपीडी सेवाओं का उद्घाटन मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा के ऑर्थोपेडिक्स और स्पाइनल सर्जरी विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर वी.ए. सेंथिल कुमार की उपस्थिति में हुआ। डॉक्टर सेंथिल अब हर महीने के तीसरे बुधवार को शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक उपलब्ध रहेंगे। इस ओपीडी सेवा का उद्देश्य बरेली और आसपास के क्षेत्रों के निवासियों को एडवांस जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी और ऑर्थोपेडिक सेवाएं उनके नजदीक उपलब्ध कराना है, जिससे उन्हें विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा का लाभ अपने ही शहर में मिल सके। इस अवसर पर मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा के ऑर्थोपेडिक्स और स्पाइनल सर्जरी विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर वी.ए. सेंथिल कुमार ने कहा, हम बरेली के लोगों के और करीब अपनी प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सेवाएं लाकर उत्साहित हैं। जोड़ संबंधी समस्याओं में दर्द, जकड़न, चलने फिरने में कठिनाई, सूजन, अस्थिरता या गिरने, दुर्घटना या खेल से हुई चोटों के बाद जोड़ों में आर्थराइटिस शामिल हैं। गंभीर लक्षणों वाले मरीज, जिन पर दवाएं, फिजियोथेरेपी या जीवन शैली में बदलाव जैसे नॉन सर्जिकल उपाय असर नहीं करते, उनके लिए जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी एक प्रभावी विकल्प है। आज की आधुनिक तकनीकों से सर्जरी के बाद अस्पताल में कम समय रुकना पड़ता है, जल्दी रिकवरी होती है और मरीज की संतुष्टि भी अधिक रहती है। जोड़ों से और रीढ़ की हड्डी संबंधित जो भी परेशानी है, बीमारियां हैं, उसको किस तरह हल किया जा सकता है और उसके लिए अत्याधुनिक तरीके से और बहुत ही उम्दा तरीके से कैसे इलाज हो सकता है, जो फैसिलिटी बरेली में नहीं है, उसको भी हम लोग कैसे बरेली के निवासियों को और इसके आसपास के निवासियों को पहुंचा सकें। तो मैक्स हॉस्पिटल के द्वारा जो सेक्टर 128 नोएडा में JLHCR में जो स्थित है, उस हॉस्पिटल में हम लोग उसका इलाज परामर्श करें। बरेली में कहाँ सुविधा दी जाएगी? ये आकाश नगर करके बिशनपुर चौराहा के पास है, उसमें पांशुल फिजियोथेरेपी सेंटर करके है, जिसमें डॉक्टर जितेंद्र मौर्य चला रहे हैं। उसमें हर महीने का तीसरी बुधवार मैं यहाँ पे उपस्थित रहता हूँ। जो भी पेशेंट्स को इलाज के बारे में सलाह चाहिए या परामर्श चाहिए, उसके लिए मैं उपलब्ध हूँ। पिछले 10 साल से हम लोग रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे आ रहे हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि स्पाइनल इंजरी होने के बाद बंदा चल नहीं पाता है या बेड रेस्ट ही रहता है, तो इसको लेकर क्या कहना है? स्पाइनल इंजरी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, क्योंकि बहुत लोग इससे पीड़ित हैं, हमारे देश में भी और विदेश में भी। इसमें क्या होता है कि दो लोगों का सहयोग इसमें बहुत जरूरी है। एक है हम जैसे स्पाइन सर्जन है जो ऑर्थोपेडिक उसमें है, जो रीढ़ की हड्डी अगर टूट गई, उसके बीचों बीच जो मेरुदंड जाता है वो दब जाता है, तो स्पाइन पैर जो है पैरालाइज होता है। उसको जो है हमें रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट देना जरूरी है। वो स्क्रूज रॉड से फिक्स करते हैं और हड्डी के बीच में जो दबी हुई है नस, उसको खोल देते हैं। वो हड्डियां जो टूटी हैं, चूर हो गई, उसको हटाते हैं, उठ सके, चल सके। बट उसके बाद नेक्स्ट जो मैंने बोला सेकेंड जिसका काम आता है, वो फिजियोथेरेपिस्ट का काम। वो इसको बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करा के रिहैबिलिटेशन करते हैं, जिसमें धीरे धीरे करके वो जो नस दबी हुई है उसके थ्रू खून का दौरा चालू होता है और पैर दोबारा चलने लगता है। बट उसमें टाइम लगता है, वो एक चीज आपको समझना जरूरी है। चोट लगते ही कितना डैमेज हुआ और कितना मतलब बचा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम में इसमें हरकत वापस आई। बहुत बड़ा रोल। हाँ, देखिए यहाँ पे बरेली में जो है इसलिए फैसिलिटी नहीं है, इसका जो अत्याधुनिक टेक्निक है और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वो दूरबीन तरीके से जो हमें वो करना है सर्जरी, उसके लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए, वो कैमरा हो, एंडोस्कोपिक कैमरा हो, शेवर सिस्टम हो,
लाइट सोर्स हो, इसका जो है मेनिस्कस रिपेयर का सिस्टम्स है, ये सब सिंगल यूज वाले वो होते हैं, वो हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है। अभी वहाँ सिर्फ 1-2 दिन ही रहना होगा, हम प्रोसीजर करके यहाँ वापस भेज देंगे, यहाँ फिजियोथेरेपी करना है और हर महीने में एक बार जब हम आ रहे हैं उस टाइम वो रिव्यू करते हैं। So that फिर is- एक सवाल ये था कि पुरानी तकनीक से तो हो गया लिगामेंट इंजरी, आप उसके मतलब उसे सही कर दिया, और फिर बाद में ये होता है कि लिगामेंट इंजरी वाला उस तरीके से दौड़ नहीं पाता है, हाँ। पुराने 20 साल पहले क्या होगा उस कंडीशन में क्या है? देखिए, जो डैमेज हो गया है उसको किसी तरह से हम करेक्ट कर पाते हैं। जैसे वो पेशेंट 50-60 साल का हो गया है और घुटने का डैमेज हो गया था और पुराने टेक्निक से इलाज किया हुआ था, घुटना मूवमेंट वगैरह ठीक नहीं है, तो वो टोटल नी रिप्लेसमेंट से ठीक होता है। पर चीज ये है कि अभी पुराने टेक्निक में जैसे पूरा चीरफाड़ करके खोल के लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन किया जाता था, वो आजकल कोई कर ही नहीं रहा, करना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए जो पेशेंट्स जिनको ये जरूरत है, जिसका ये लिगामेंट प्रॉब्लम है, उनको तुरंत हमसे संपर्क करना चाहिए और टाइमली सही इलाज करें।